इस वीडियो लेक्चर में हम बीएनएसएस के सेक्शन 170 को पढ़ेंगे, जो सीआरपीसी का सेक्शन 151 151 हुआ करता था। वो बीएनएसएस का सेक्शन 170 है। सेक्शन 170 डील करता है अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये एक प्रकार से प्रिवेंटिव मेजर है, मतलब क्राइम के होने के पहले, ऑफेंस के होने के पहले ही उस ऑफेंस के कमीशन को प्रिवेंट करने का एक तरीका है। आइए इसे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 170, ए पुलिस ऑफिसर knowing of a design to commit any cognizable offense may arrest without orders from a magistrate and without a warrant the person so designing if it appears to such officer that commission of the offense cannot be otherwise prevented। इसका मतलब ये है कि एक पुलिस ऑफिसर जिसको नॉलेज है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के डिज़ाइन की नॉलेज है, वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट। बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना वारंट के किसे अरेस्ट कर सकता है? ऐसे पर्सन को जो डिज़ाइन कर रहा है। क्या डिज़ाइन कर रहा है? डिज़ाइन टू कमिट द कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसे अरेस्ट कर सकता है। कब? इफ़ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर, अगर उस ऑफिसर, उस पुलिस ऑफिसर को यह ऐसा प्रतीत होता है कि जो कमीशन ऑफ ऑफेंस है वो अदरवाइज प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, तभी अरेस्ट करेगा। सबसेक्शन 2 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2, नो पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be detained in custody for a period exceeding 24 hours from the time of his arrest unless his further detention is required or authorized under any other provision of this संहिता or of any other law for the time being in force। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जिस पर्सन को सबसेक्शन 1 में डिटेन किया गया है कस्टडी में, उस पर्सन को कस्टडी में 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रख सकते। कब से 24 आवर्स? जब से उससे अरेस्ट किया है तब से 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रख सकते, अनलेस एंड अनटिल उसका फर्दर डिटेंशन रिक्वायर्ड किया जाए या उसका फर्दर डिटेंशन अथराइज्ड हो। कहाँ अथराइज्ड हो? इस संहिता के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग या किसी अदर लॉ के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, जो अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स है। मतलब सेक्शन 170 हमें यह बताता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जिसे किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की डिज़ाइन की नॉलेज है, वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट के आर्डर के, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है ऐसे पर्सन को जो उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने की डिज़ाइन बना रहा है। अगर उस पुलिस ऑफिसर को ऐसा प्रतीत होता है कि उस ऑफेंस का कमीशन अदरवाइज प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको अरेस्ट करना ज़रूरी ही है, अगर उस ऑफेंस के कमीशन को प्रिवेंट करना है तब वो अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट और बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के। और सबसेक्शन 2 सिंपली ये कहता है कि जिस पर्सन को सबसेक्शन 1 में अरेस्ट किया गया है, कस्टडी में लिया गया है, डिटेन किया गया है, उसे 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं डिटेन करेंगे अनलेस एंड अनटिल उसका जो अरेस्ट है, उसका जो डिटेंशन है, अरेस्ट नहीं, उसका जो डिटेंशन है वो अगर रिक्वायर्ड नहीं कर दिया जाता या अथराइज नहीं कर दिया जाता अंडर दिस संहिता और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो ये पुलिस को पावर दी गई है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन को रोकने के लिए, जिसके कमीशन की डिज़ाइन पुलिस को ऑफेंस होने से पहले पता चल गई है। लेकिन इसमें किसी को छोड़ने या किसी को डिटेन करने में मजिस्ट्रेट का जो रोल होता है वो भी एक क्रूशियल रोल होता है। पुलिस का तो रोल रहता ही है, लेकिन 24 घंटे के बाद जो डिटेंशन अथराइज की जाती है वो मजिस्ट्रेट ही अथराइज करता है। It means this section provides discretion to some extent to police officer to make an arrest without warrant and without order of magistrate, but such discretion is subsequently checked by a magistrate। So that's all about this video. Thanks for watching.